मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेटिंग इंग्लिश संदर सिंह। जैसे कि आपने बताया पार्ट ऑफ स्पीच इज गोइंग ऑन अ क्लास एंड सेकंड पार्ट इज अ प्रोनाउन। यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ प्रोनाउन। सभी जानते हैं व्हाट इज अ प्रोनाउन। जब कोई भी आपसे पूछता है तो आप क्या कहते हैं ना, वो वर्ड जो कि प्रोनाउन की या नाउन की प्लेस पर लगा। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो कि नाउन की प्लेस पर लगाया जाता है। अकॉर्डिंग टू a pronoun are the words. A pronoun are the words that are used in place of noun. Place of noun. Pronoun एक ऐसा word है जो कि place कौन से place पर आता है? noun की place पर. Avoid repetition of noun. किससे? लैंग्वेज को एक्सर्ट करने से बचाने के लिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि लैंग्वेज भद्दी ना हो, बार बार हम उसे रिपीटेशन में लेते रहे किसी वर्ड को, जिससे उस रिपीटेशन नाउन की रिपीटेशन से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन वर्ड लगाते हैं। जैसे आपसे अब बहुत से ये व्हाट इज ए नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे डिफाइन के अकॉर्डिंग व्हाट इज ए नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है। उसी तरह से प्रोनाउन का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि किसको डिस्क्राइब करता है? ये नाउन को। और प्रो प्लस नाउन इंस्टेड और नाउन, यानी ये कहते हैं नाउन की जगह पे क्या लगा देता है? ये नाउन के अलावा क्या करता है? नाउन की बजाय क्या लगाता है? यहाँ पर क्या लगाता है? प्रोनाउन वर्ड लगाता है। जैसे किसी पर्सन के लिए हम बोलते थे अकॉर्डिंग टू एजेंडा ही सी पुट करते हैं, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए दिस दैट चीज, दिस दैट चीज, ये प्लेस करते हैं। और उसके बाद अगर कोई थिंग्स वगैरह दी होती है सिटी से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड, तो अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या पुट करते हैं? प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। प्रोनाउन कितने होते हैं? 10 होते हैं। प्रोनाउन की काइंड्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो व्हाट फर्स्ट रिपीट हम करके वही आ जाते हैं, व्हाट इज ए प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या है ये? डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि यूज किया जाता है नाउन के प्लेस पर। क्यों किया जाता है? उसके रिपीटेशन को बचाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि सीता इज अ गुड गर्ल एंड सीता इज माय बेस्ट फ्रेंड। सीता लिव नियर माय हाउस। तो इसका मतलब सीता 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 इज अ गुड गर्ल। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता इज माय फ्रेंड। अब आपको ये नहीं लग रहा कि मैं बार बार सीता 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 किए जा रही हूँ? तो हम क्या ये जो सीता है ना, ये नाउन वर्ड है। ठीक है। इस नाउन वर्ड के रिपीटेशन सीता और ये सीता, इसको बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोनाउन वर्ड लगाते हैं। तो हम यहाँ पे सीता के प्लेस पे क्या लगा देंगे? ही या शी। शी वेरी गुड। लगाएंगे शी लगाएंगे। तो सीता क्या है? मेरी फ्रेंड है या जो भी है। उसके बाद यहाँ पे हम उसकी जेंडर के अकॉर्डिंग शी और ही लगाएंगे। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो रिपीटेशन किसका हो रहा था यहाँ पे? नाउन वर्ड का। तो नाउन इज नेम ऑफ ए पर्सन, और यहाँ पे पर्सन का नाम क्या दे रखा है? सीता। एंड सीता एंड सीता एंड सीता, अगेन एंड अगेन सीता एंड सीता। आपने 3 टाइम्स ले लिया। इसकी रिपीटेशन को, लैंग्वेज की रिपीटेशन को बचाने के लिए हम यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड लगाते हैं। क्लियर। अब बात की जाए काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो फिर भी मेरा ये क्वेश्चन है कि टेल मी हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच डू यू हैव। ये आप मुझे बताइए कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो जैसे काइंड ऑफ प्रोनाउंस में हमारे कितने होते हैं? बेसिकली देयर आर 10 काइंड ऑफ प्रोनाउन। बेसिकली कितने होते हैं? 10 होते हैं। फर्स्टली हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी रिप्लेस किसको करता है? पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स के नेम को। रिप्लेस किसको करता है? द प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट, ये भी हमारे इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट यानी
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, व्हेन एनीबॉडी इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, वो बोल रहा है आपके सामने, कुछ भी कह रहा है, उसको बोलते हैं स्पीकर. और देन यू लिसन, आप सुन रहे हैं तो उसको बोलते हैं लिसनर. और लिसनर इज द सेकंड पर्सन, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. एंड स्पीकर में हमारे इंक्लूड होते हैं टू, आई और वी. और हमारा सेकंड पर्सन जो होता है लिसनर, लिसनर होता है यू, जो कि हमें से सुनने का काम करता है, तो क्या कहते हैं यू. ठीक है. और थर्ड पर्सन में हमारा होता है ही, शी, इट और दे. अब इसमें भी एक सिंगुलर और प्लूरल होता है. इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं. सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. सिंगुलर मीन्स वन and plural means more than one. Person, personal pronoun, personal, first, second, third, singular and plural. According to a singular person, a first person, I is a singular, I is a singular. According to a personal pronoun में अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे और उसमें भी फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर पर्सन आपसे पूछा जाए तो आप मेंशन करेंगे आई, और प्लूरल में हम मेंशन करते हैं वी. ओके, यानी जस्ट मी, आई, मैं बोल रही हूँ, सिंगल हूँ, और जब हम सभी मिलके बोलेंगे तो वो कर जाएगा वी. सभी हम मिलके जैसे असेंबल होके बोलते हैं ना भारत माता की ये, तो इस तरीके से क्या होता है असेंबल होते हैं और फिर सभी बोल लेते हैं तो क्या हो गया प्लूरल हो गया. और व्हेन आई स्पीक अलोन, जब मैं अकेली बोल रही होती हूँ तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे आई. अब बात होती है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में बोथ सिमिलर होते हैं यू एंड यू. अगर मैं अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए अगर मैं बैठी हूँ और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझसे बोलेंगे यू. अगर पूरी ही क्लास सुन रही है तो वो भी यू ही कहलाएगी, वो भी यू ही कहलाएगी. जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं इस समय और इस क्लास में सारे बच्चे अगर कलेक्ट करके उनकी काउंटिंग पूछी जाए, सारे बच्चों की काउंटिंग पूछी जाए तो क्या होगी क्लास होगी, तभी तो क्लास है. ठीक है. और क्लास तो उस समय भी हम उनसे क्या बोलेंगे यू ही बोलेंगे. तो इसका सेकंड पर्सन और प्लूरल में सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर और प्लूरल सेकंड पर्सन में सेम होते हैं. क्या होते हैं सेम होते हैं. अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की. ही, इट, ये हमारे होते हैं सिंगुलर. ठीक है. ये हमारे वन पर्सन के लिए लगाए होते हैं. किसके लिए लगाते हैं वन पर्सन के. ही, शी, इट किसके लिए लगाएंगे वन पर्सन के लिए. और इसका प्लूरल क्या होता है दे. जैसे मैंने बोला कि सीता इज माय फ्रेंड. ठीक है. सीता इज अ गुड गर्ल. सीता बोल दिया मैंने और फिर इसके बाद मैं सीता के लिए कोई और सेंटेंस बोलूँ तो वहाँ पे सीता की प्लेस पर शी लगा दूँ. अब इसी पर्सन में राम इज अ गुड बॉय और राम इज स्टडी इन माई क्लास. राम स्टडी इन माई क्लास. ठीक है. राम मेरे साथ पढ़ता है. राम स्टडी इन माई क्लास. तो राम के लिए हम क्या लगा देंगे ही लगा देंगे. ठीक है. लेकिन जब मैं किसी दो पर्सन की बात करूंगी, दो पर्सन के लिए बोलूंगी सीता एंड गीता, तो वो प्लूरल हो गया और उसको प्लूरल वर्ड के लिए हम दे लगाएंगे. राम एंड श्याम, तो प्लूरल वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे हम दे लगाएंगे. मोर देन वन, एक से ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे दे लगाएंगे. सिंगुलर किसके लिए लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉय एंड गर्ल्स, मैन एंड वीमेन, इनके अकॉर्डिंग शी और ही पुट करेंगे. क्लियर. तो मैंने अभी बताया था सीधा स्टडी इन माई क्लास, तो सीधा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लगा दिया शी लगाया. ही किसके अकॉर्डिंग लगा दिया मैंने राम के अकॉर्डिंग लगा दिया. और राम एंड श्याम के अकॉर्डिंग मैंने क्या पुट किया डे. आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी. जैसे आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच, तो मैं क्या हूँ मैं आपकी बात कर रही हूँ आपके सामने आई स्पीक. ठीक है. मैं आपके सामने कुछ बोल रही हूँ. मैंने क्या बोला कि आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच. ठीक है. उसी बात को है सी द प्रिंसिपल ऑफ एमएस. ठीक है. सी द प्रिंसिपल ऑफ, तो शी से आपको समझ में आ रहा है कोई लेडी जो है वो सिंगल वन है. आपको पता है प्रिंसिपल स्कूल में एक ही होती है तो इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लगा दिया शी लगाया. उसके बाद यू आर एन इंग्लिश टीचर, मैंने किसी और पर्सन को देखते हुए बोल दिया. कोई एक लेडी मेरी रूम में आई है, मैंने कहा यू आर एन इंग्लिश टीचर. तो इसका मतलब है कि एंटर हुआ और वो वन था लेकिन वो सेकंड पर्सन था क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी. व्हेन आई टॉक विथ, मैं जब उससे बात कर रही थी तो जब मैं बोल रही थी और मैं बोल रही थी वो सुन रही थी तो इसलिए वो सेकंड पर्सन थी. और सेकंड पर्सन थी फिर भी वो सिंगुलर थी, फिर भी मैंने क्या लगाया यू लगाया.
अगर मैं यहाँ से निकलते समय किसी क्लास से बात कर रही होती तो वो क्या होती, तो भी मैं यू ही बोलती। क्या लिखती, यू, यू आर टॉकिंग, यू आर टॉकिंग, यू आर मेकिंग अ नॉइज, इस तरीके से बोला जाता है। तो यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी हम यू ही लगाते हैं। और दे लाइक माई कंपनी, मैंने किसी को बोलते हुए कहा कि दे लाइक माई कंपनी, तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पे हमने दे पुट किया है तो सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि दे क्या है, प्लूरल वर्ड है। दे क्या है, प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट जैसे पर्सनल प्रोनाउन, तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कहीं डाउट रह गया हो किसी को तो फिर भी मेंशन कर सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव से समझ में आना चाहिए प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, जब हमसे कोई बात पूछी जाती है, when anybody asks to some question, कोई हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। प्रोनाउन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, द प्रोनाउन दैट आस्क क्वेश्चन, दैट प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन, यानी कि ये क्या करता है, पूछने का काम करता है। आस्क, व्हाट आर यू डूइंग, आई आस्क यू, ठीक है। व्हाट आर यू लर्निंग, आई आस्क। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं। व्हेन डिड यू स्टडी, आपने कब अपना काम किया। व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क, आपने अपना काम कब किया, ठीक है। आर यू स्लीपिंग, आप सो रहे हैं। आर यू इंटरेस्ट माई क्लास, आर यू टेक मी, क्या है, आर यू टेक इंटरेस्ट, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड, आपके पढ़ने में इंटरेस्टेड है क्या, ठीक है। डू यू कंप्लीट योर वर्क, आपने अपना काम किया या नहीं किया, ठीक है। आई एम लेट, आप लेट क्यों है। इसका मतलब ये है कि कोई आपसे कुछ पूछता है, क्या कर रहा है वो, पूछने का काम कर रहा है। यहाँ पे आप इजीली फाइंड करेंगे कि जब आपके सेंटेंस में WH वर्ड दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे, WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब होता है प्रश्न सूचक, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरीके से सेंटेंस आपको, क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे। तो वो कौन से होंगे, हमारे प्रोनाउन वर्ड होंगे। हु हैज ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, किसने तोड़ा ये ग्लास, तो ये क्वेश्चन पुट अप किया। whom did you call you yesterday, इससे कहेंगे whom did you call yesterday, पर किसने कॉल किया था। उसके बाद whose book is this, ये बुक किसकी है, ठीक है। what are you doing now, आप इस समय क्या कर रहे हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस से समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन। जैसे व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरीके के आप इतना पूछने का मतलब ये है। इन लास्ट आपको क्या दिखाई देगा, इससे आइडेंटिफाई करने के बाद क्वेश्चन मार्क आपको द एंड सेंटेंस में दिखाई देगा। नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी इससे रिलेटिव को क्या बोलेंगे हम, संबंधवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव से समझ में आ गया, रिलेटिव, रिलेटिव, the word that belong to the WH family, किससे belong करते हो, WH family से used to refer to the already mentioned noun। यहाँ पे already mentioned क्या दे रखे हो, noun दे रखे हो, they are called relative pronoun। I repeat again, the word that belong to a WH family and used to refer to a, क्या करते हैं इसको, एन ऑलरेडी मेंशन नाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। मीन द वर्ड, वो वर्ड दैट बिलोंग टू WH फैमिली, जो अभी हमने पढ़े थे। WH फैमिली जैसे हु है, वेयर है, विच है, हुम है, इस तरीके से सेंटेंस है, इनको फिल करते हुए ऑलरेडी किससे बिलोंग कर रहे हैं, मेंशन टू नाउन आर कॉल्ड रिलेटिव। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बोला, क्या कहा, द स्टूडेंट who was awarded for the topper of the last year, ठीक है। तो यहाँ पे who का मीन क्या होगा, जो, who का मतलब क्या होगा, जो, नॉट ए क्वेश्चन, कौन नहीं हुआ। यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, हमें नाउन वर्ड तो ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन who क्या कर रहा है, उस सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। और विच के लिए, जैसे मैंने कहा क्लियर,
जैसे किसी को बोलता है हाउस विच इज ग्रीन, ग्रीन क्या होता है, पेड़ होते हैं, है ना, या किसी का घर है उसका कलर ग्रीन है, तो मैंने बोल दिया था हाउस विच इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, इट्स माइन। वो घर जिस वो उस घर की बात कर रही हूँ जिसपे ग्रीन कलर हो रहा है, वो घर किसका है, मेरा है, ठीक है। तो मैंने विच, जिस घर पर, क्या कर दिया, जिस घर पर, तो द हाउस विच इज ग्रीन इन कलर इज माइन, वो मेरा है। उसी तरह से पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से, ठीक है, आपकी टीचर जो कह रही है उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पे आपने देखा, अगर एक और चीज विच हम लगाते हैं प्लेस के लिए, हु लगाते हैं पर्सन के लिए, और विच हम किसी चीज को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे हम सॉरी विच हम लगाते हैं किसी थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेयर, और वेयर आपको पता होना चाहिए प्लेस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके के रिलेटिव वर्ड होते हैं जो कि उस रिलेटिव प्रोनाउन में वहाँ पे ये सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं कैसे, द वर्ड दैट बिलोंग टू अ डब्ल्यूएच फैमिली इज रेफर टू एंड ऑलरेडी मेंशन द नाउन, जो कि ऑलरेडी मेंशन है उसमें नाउन, उसके बाद ही पुट किए जाते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बोला जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। बात क्लियर हो गई, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो वो मेंशन कर सकता है, ओके, थैंक यू।